Hello, class 10 cuties. So, this side Mansi, your study partner, and this is your first lecture, first chapter, that is A Letter to God by G.L. Fuentes. So, चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें कोई पर्सन है जिसने गॉड को यानी कि भगवान को लेटर लिखा है. सो स्टार्ट करते हैं. लेंचो इज़ अ फार्मर who writes a letter to a god when his crops are ruined asking for 100 pesos. सो इसमें एक फार्मर है जिसका नेम लेंचो है. जब उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो भगवान को लेटर लिखता है और उसमें वो भगवान से 100 पीसोस मांगता है. पीसोस क्या होता है? जैसे इंडिया में करेंसी चलती है, यूएस में डॉलर चलता है, वैसे ही लैटिन अमेरिका में पीसोस चलते हैं. सो डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड? क्या उसका लेटर सच में भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान फिर लेंचो को रिटर्न में पैसे भी देते हैं? सो इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर विला, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. सो वैली में, पूरी वैली में केवल एक ही घर था जो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पर बना हुआ है, यानी कि हिल पर सबसे टॉप पर बना हुआ है. फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. सो ऊपर से, यानी कि घर के ऊपर से केवल रिवर दिख रही है और जो राइप कॉर्न का फील्ड है, यानी कि जो मक्के का फील्ड है, वो बहुत डॉटेड सा लग रहा है. मतलब अगर हम बहुत ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ देखें तो वो बहुत हमें छोटी सी दिखती है ना, वैसे ही वो कॉर्न का, मक्के का फील्ड दिख रहा है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So Lencho मॉर्निंग से फील्ड में बैठा हुआ है, स्काई की तरफ देखता हुआ, और वो क्या बोल रहा है, हमें केवल डाउनपोर यानी कि वेरी हैवी और सडन रेन चाहिए सो दैट हमारी फील्ड, जो हमारी मक्का है, वो अच्छे से हार्वेस्ट हो पाए, ग्रो हो पाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. सो वो अपनी वाइफ से बोलता है, बस अब हमें पानी चाहिए. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गोल्ड विलिंग. वुमेन जो सपर बना रही थी, डिनर बना रही थी, वो बनाते हुए क्या बोलती है, ज़रूर, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. So जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटा बच्चा था वो घर के पास में ही खेल रहा था, पर उनकी मम्मी उन्हें डिनर के लिए बुला लेती हैं. It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाना उन्होंने खाना शुरू ही किया था और लेंचो को दिखता है बारिश होना शुरू हो जाती है. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. लेंचो को दिखता है उनकी घर के साइड में बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी बहुत वो फ्रेश थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. मैन बिना किसी रीज़न के बाहर जाता है और रेन को फील करना उसकी बॉडी पर शुरू कर देता है. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है वो बोलता है, ये जो बारिश हो रही है ना, ये केवल रेन की ड्रॉप्स नहीं है, दे आर द न्यू कॉइन्स, वो होप के नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. वो क्या बोलता है, ये जो बड़ी ड्रॉप्स हैं ये गोल्ड के 10 पीसेस के बराबर हैं और ये जो छोटे पीसेस हैं ये 5 कॉइन्स के बराबर है. With a satisfied expression, he regarded the fields of a ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बहुत खुश होकर वो क्या बोलता है, मेरे जो मक्के का फील्ड है वो पूरा का पूरा कर्टेन की तरह बारिश से भरा हुआ है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. बट एकदम से बहुत तेज़ आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है. हेल स्टोन यानी कि बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. But उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें तो इतना कुछ पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ये जो ओले हो रहे हैं ना, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह हैं और वो उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं.
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन क्या बोलता है, अब ये बहुत बुरा हो रहा है, आई होप ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। यानी कि क्या जल्दी से ख़त्म हो जाए, ओले की बारिश जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ओले की बारिश जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। बट 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म ओले पड़ते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट इज़ कवर्ड विद सोल्ट। फील्ड पूरा वाइट हो जाता है जैसे किसी ने फील्ड में नमक डाल दिया हो। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, बट पेड़ पर एक पत्ती नहीं बचती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का सारी खराब हो जाती है। फ्लावर्स जितने भी, द फ्लावर्स वर ग्रोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जितने भी उग रहे थे वो सब खत्म हो जाते हैं प्लांट्स पर से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और ये सारी चीज़ें देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड ऑफ टू हिज सन्स। लेंचो जब हेल स्टॉर्म रुक जाती है, फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों से बोलता है, प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर प्लेग ऑफ लोकटस भी होता ना, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। प्लेग ऑफ लेक्टस क्या होता है, इंसेक्ट का एक ग्रुप होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर लेक्टस भी लग जाते ना हमारी क्रॉप के ऊपर, तो शायद वो भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करते मेरी फील्ड को। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। सो लेंचो क्या बोलता है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट बहुत बेकार थी, ख़राब थी, उनका सारा काम ख़त्म हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मैन क्या बोलता है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इस साल हम भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बट इन सब के बीच में वैली के ऊपर जो एक अकेला इंसान रह रहा था, उसके मन में केवल एक सिंगल होप थी कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो वो सोचता है कि उदास होने से क्या ही होगा, बेशक मेरा सारा नुकसान हो गया है, बट भूख है तो कोई भी नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल दो द नाइट। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वो यही सोचता है कि अभी भी मेरे पास एक आखिरी उम्मीद बची है, भगवान मेरी मदद ज़रूर करेगा। Whose eyes has he had been instructed, see everything, even what is deep in one concise। भगवान सब देखता है, जो हमारे मन में भी चल रहा है वो भी शायद भगवान से नहीं छिपेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की तरह मेहनत करने वाला इंसान था। वो फील्ड में जानवरों की तरह मेहनत करता था, बट फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो संडे के दिन जब उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, वो एक लेटर, वो टाउन जाता है, लेटर लिखता है और उसे मेल बॉक्स में रख देता है। और वो लेटर किसी और को नहीं बल्कि खुद भगवान को लिख रहा था। He wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। So वो लेटर में क्या लिखता है, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली इस साल भूखी रहेगी, मुझे 100 पीसोस चाहिए सो दैट मैं क्रॉप को वापस से ग्रो कर पाऊँ, और जब तक क्रॉप वापस ना आ जाए उस सब पीरियड के लिए मुझे 100 पीसोस चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सारी चीज़ें मेरी ख़राब कर दी हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to the town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। वो एनवेलप पर लिखता है टू गॉड, टाउन जाता है परेशान होता हुआ, टाउन में जाकर वो लेटर पर स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में रख कर वापस आ जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय था
वो पोस्टमैन की हेल्प भी कर रहा था लेटर को निकालने में से मेल में। तो वो उसके लेटर को, लेंचो के लेटर को निकालता है, बॉस के पास दिखाता है और वो दिखाकर पढ़कर हंसने लगता है कि किसी ने भगवान के लिए लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके करियर में उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था बट बहुत ही अच्छे नेचर का था। वो भी उसे देखकर हंसने लगता है बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। बट एकदम से वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, डिस्क पर अपना हाथ टैप करता है और बोलता है व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोड दिस लेटर। वो बोलता है क्या विश्वास है, काश मैं भी उस इंसान को देख पाता जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को। So, in order not to shake the writer's faith in God, the poster came up with an idea. So, ताकि लेंचो का भगवान के ऊपर से विश्वास ना टूटे, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इस लेटर का आंसर लिखेंगे। बट वेन ही ओपनड इट वॉज द एविडेंट that to answer it he needed something more than the goodwill, ink and paper. बट जब वो लेटर खोल के उसे पढ़ते हैं तब उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि केवल हमें गुडविल, अच्छी नीयत नहीं चाहिए, इंक नहीं चाहिए, पेपर नहीं चाहिए, बट उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। बट क्या मांगता है वो, उसमें 100 पीसों मांगता है। बट एम्प्लॉयज़ अकेला, बट जो पोस्ट मास्टर था वो अकेले इतने पीसोस नहीं दे सकता था। तो जितने भी उनके पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो हर किसी से थोड़ी थोड़ी हेल्प मांगता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, उसके लिए पॉसिबल नहीं था। बट जितना भी उसका कलेक्ट हो पाया वो फार्मर को उतना ही भेज देता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप अड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गोड। सो पोस्ट मैटर के जितने भी पीसोस कलेक्ट होते हैं वो रखता है एनवेलप में और लेंचो के एड्रेस पर वापस भेज देता है और वो लिखता है नीचे गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So Sunday को वो थोड़ा जल्दी आ जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन खुद उसे वो लेटर पकड़ा देता है। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी विंडो के बाहर देखता है कि पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर पकड़ा दिया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। सो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि भगवान के नाम से उसके पास पैसे आ गए हैं, इतना कॉन्फिडेंस था उसे भगवान के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो मनी को गिनता है। गॉड could not have मेड अ मिस्टेक। वो क्या बोलता है, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर और इंक। वो वापस से विंडो पर जाता है, वापस से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। सो पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखने के लिए ना एक टेबल बनी होती है, वो उस टेबल पर जाता है, लिखना शुरू करता है। Wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर वो लेटर लिखता है, वहाँ पर स्टैम्प लगा देता है, लीक कर कर, मतलब टंग से टच कर कर वो उस पर स्टैम्प लगा देता है। Then what happens next is the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. वो वापस से लेटर लिखता है, लेटर को वापस से मेल में डालता है। जब पोस्ट मास्टर लेटर को वापस से मेल बॉक्स में से निकाल कर रीड करता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी। उस लेटर में उसने क्या लिखा था, भगवान मेरे पास केवल 70 पीसोस आए हैं।
आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट। मेरे पास केवल 70 पीसोज आए हैं, आप मुझे बाकी भी भेजो, लेकिन इस बार आप मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, ये बेईमान है बहुत ज़्यादा, शायद मेरे पैसे इन्होंने ही मार लिए हैं। तो इस बार जब आप पीसोज भेजो तो आप मेल बॉक्स से मत भेजना। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो जस्ट अ स्मॉल समरी, चैप्टर में होता क्या है, लेंचो है जो एक फार्मर है, उसकी बारिश की वजह से क्रॉप सारी ख़राब हो जाती है, ओले वहाँ पर पड़ने लगते हैं। तो इस सारी चीज़ों से निराश होकर, परेशान होकर वो भगवान को लेटर लिखता है, जिसमें वो उनसे 100 पीसोज मांगता है। पीसोज क्या है, एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर करेंसी होती है वैसी ये लैटिन अमेरिका में होती है। वो भगवान को लेटर भेजता है, लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुँचता है। वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है वो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है, बोलता है क्या विश्वास है भगवान के ऊपर, और फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए एम्प्लॉय से मदद मांगता है और पीसोस को कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। बट वो अकेला 100 पीसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाता, बट उसके 70 पीसोस ही कलेक्ट होते हैं। वो उतना ही मेल कर देता है लेंचो को वापस। तो वो लेटर लिखता है वापस से पोस्ट ऑफिस में जाकर कि भगवान आपने केवल 70 पीसोस ही मुझे क्यों भेजे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, बट शायद इस पोस्ट ऑफिस के लोग बहुत बेईमान हैं, उन्होंने मेरे पैसे मार लिए हैं। तो इस बार जब आप मुझे पीसोस भेजो तो आप किसी और जगह से भेजना। सो आई होप आपको पूरे चैप्टर की समरी अच्छे से इन डिटेल क्लियर हुई होगी। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, सो दैट आगे जो भी चैप्टर्स की वीडियो आए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आए, वो सब आप चेक कर पाओ। बाकी याद रखना, ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल। बेस्ट ऑफ लक।